जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज आखिरी क्लास है किसका, तो साझेदारी का, पार्टनरशिप का 6 क्लास में अच्छा खासा प्रश्न पूछता है, कैलकुलेटिव प्रश्न पूछता है। और पिछले 2-3 क्लास से देख पा रहे होंगे कि अच्छा प्रश्न आता है यहाँ से और कैलकुलेटिव भी आता है। देखिए, इस प्रश्न को होमवर्क दिए थे, पहले बता देते हैं कि इसी टाइप का सेम 2 प्रश्न करवाए थे। एक डिटेल में बताए थे जो काफ़ी समय लेकर के बताए थे, उसके बाद एक बताए थे ये आसानी से बन गया था। क्या बताए थे कि जो हमारा अंतर आता है वह बराबर वितरण करने से, बराबर बांटने से नहीं आता है। जैसे कि यहाँ 60% को बराबर में बांट रहे हैं तो कभी भी अंतर 60% से नहीं आएगा। जो अंतर आएगा ये 100% में से 60% को माइनस कर देते हैं तो 40% से अंतर आता है, इसीलिए 40% के इक्वल करते हैं। बाकी एक प्रश्न है जो होमवर्क दिए थे, उसका चर्चा करते हैं। कोई नया देख रहे होंगे तो वह पहले पीछे का वीडियो देखिएगा, तब ये प्रश्न को समझ पाइएगा आसानी से। देखिए, 2 भाई थे, आसिर और अंकुर। क्या थे 2 भाई, आसिर और अंकुर। दोनों ने पूंजी निवेश किया 50,000 और 70,000। 50,000 और 70,000 का पूंजी निवेश करते। जब यहाँ से रेशियो देखें इनका तो 5:7 आ गया, 5:7। और यही 5:7 क्या है, तो इन्वेस्ट है, पूंजी है। लेकिन प्रश्न में समय का जिक्र ना होता हो तो यही हमारा प्रॉफिट का हो जाता है। एक बार प्रश्न को पढ़िए। 2 भाई आसिर और अंकुर ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 50,000 और 70,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% समान रूप से तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि अंकुर को आसिर से 90 रुपया अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। देखिए कि ये पूंजी का अनुपात हो गया, 70% को तो बराबर में बांटते हैं, बाकी जो 30% बचा उसी 30% में यहाँ देखिए कि अंतर कितना का आया, तो अंतर 2 का आया। लेकिन अंतर बोल रहा है कितना का, 90 का। अंतर यहाँ नहीं बोला है, लेकिन हम मानते हैं कि अंकुर को आसिर से 90 रुपया अधिक मिला। देखिए, रेशियो में 2 रुपया अधिक मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 90 बोला है, इसीलिए 1 का वैल्यू निकाल देंगे तो 1 का वैल्यू 45। जब टोटल निकाले तो 7, 5, 12 रेशियो में 1 रेशियो का 45, तो 12 रेशियो का कितना, 12 × 60 के 0 हाथ में 6, 12 × 48 और 6 × 54, 540 आ गया, 540 आ गया। लेकिन बताइए कि ये कितना % का मान आया होगा, तो जवाब आएगा कि ये आया होगा भैया जी 30%। क्योंकि 70% तो समान रूप से बट जाता है, तो 30% में अंतर आएगा और यही 30% का मान होगा। जब 1% का निकाले तो 0 से 0, 18 × 54, 1% का मान 18 आ जाएगा। 100% का कुल लाभ बोला है, कुल लाभ अपने आप में 100% होगा, तो 100 × 18, 1800 करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझे होंगे, क्योंकि सेम टाइप का है। जो पीछे नहीं देखें एक बार देख लीजिएगा। यहाँ आता है मैनेजमेंट वाला। इस टाइप को बहुत ध्यान से समझना, तभी समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं। देखिए क्या है मैनेजमेंट। मान लीजिए कि कोई 3 पार्टनर है,
तीनों पार्टनर या फिर दो पार्टनर हैं, तीनों ने पैसा लगा दिए, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तीनों ने अपना अपना पैसा लगा दिया और तीनों घर में जा कर के सो गए। इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता नहीं, आदमी की भी आवश्यकता होती, यानी कि दोनों चीज का आवश्यकता होता है। ये तीनों क्या किए, पैसा लगाए और जा कर के सो गए। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि स्टाफ को रखना पड़ेगा, तो तीनों मिल करके एक स्टाफ को रखे और ये तय किए कि जितना प्रॉफिट होगा उतना में से तुम भी 5% इसे दोगे, हम भी 5% देंगे, बाकी जो तीनों को है तीनों को 5% करके दे देंगे। यानी कि ए जितना कमाएगा उसमें से 5% निकालेगा, बी जितना कमाएगा उसमें से 5% निकालेगा और सी जितना कमाएगा उसमें से 5% निकालेगा। और ये 5% निकाल करके जो स्टाफ को रखे हैं उसको दे देंगे, क्योंकि हम घर में सो रहे होते और जब सोएंगे तो किन्हीं ना किन्हीं को रखना पड़ेगा। तो ये सब स्टाफ को रखे और इस स्टाफ को पैसा देना पड़ा, इसीलिए सब अपनी कमाई से 5-5% निकाल करके इसको दे दिए। लेकिन कई बार कंडीशन क्या होता है, कई बार कंडीशन क्या होता है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर को सो जाते हैं और सी क्या करता है कि सी बेचारा अकेले मेहनत करते रहता है। सी अकेले मेहनत करते रहता है तो क्या डिसाइड हुआ कि हम अपनी कमाई से 5% दे देंगे, बी भी अपनी कमाई से 5% दे देगा, हम अपनी कमाई से 5% देंगे, बी भी 5% देगा और ये सी भी अपना कमाई से 5% निकालेगा। अगर कोई स्टाफ को लगा रहे होते तो तीनों 5-5% निकालते और इस स्टाफ को दे देते। मान लीजिए सी एक पार्टनर होने के साथ साथ एक स्टाफ भी है, तो इन दोनों से तो 5-5 रुपये लेगा और जो अपना लाभ होता है वो भी लेगा, यानी कि ये दोनों मिला करके सी को 5-5% देंगे। ये सीधा से 5% माने, इसीलिए समझने में दिक्कत होगा। अभी मानते हैं कुछ वैल्यू। समझिए कि ए बी सी कोई 3 पार्टनर है, ए बी और सी कोई 3 पार्टनर है। ए का लाभ 100 रुपया होता है, बी का लाभ 200 होता है और सी का लाभ 300 होता है। सी क्या करता है, तो सी एक सक्रिय पार्टनर है, बाकी ये दोनों निष्क्रिय यानी कि सोए हुए रहते हैं। ये सब का कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है कि नहीं, लास्ट में आए कि हमारा प्रॉफिट दे दो, हमारा प्रॉफिट दे दो। बेचारा इस सी साल भर से घिस रहा था तो इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो क्या डिसाइड करते हैं कि हम भी 5% दे देंगे और ये भी 5% दे देगा। जब ए 5% देगा तो ए से 5% कम होगा और सी में जाकर के बढ़ेगा। सपोज दैट कि ए 100 रुपया कमा रहा था, इसमें 5% दे देगा सी को, आने के 5 रुपया तो सी को दे दिए, तो सी में तो प्लस हो गया, लेकिन ए में क्या होगा, तो ए में माइनस होगा, क्योंकि 100 रुपया में 5 रुपया निकाल के दे दिया तो 5 रुपया माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार बी भी अपना से 5% निकालेगा, तो 100 का 5%, 5, 200 का 5%, 10 देगा तो इसका तो 10 बढ़ जाएगा, लेकिन इसका 10 माइनस हो जाएगा, तो इसका माइनस होकर के 95 और इसका माइनस होकर के 190 और इसका प्लस होकर के 315। अब ये एक्चुअल में ये सब का प्रॉफिट आया, एक्चुअल में ये चीज़ ये सब का प्रॉफिट आया। अब ऊपर वाला का जोड़िए या नीचे वाला का जोड़िए, कुल प्रॉफिट बराबर ही आएगा। देखिए 3, 2, 5, 1, 6, ऊपर जोड़ने के बाद 600 आया, या फिर नीचे भी जोड़िए तो नीचे भी 600 आएगा, क्योंकि जो इसमें कम किए वो उसमें बढ़ा दिए, जो इसमें कम किए वो उसमें बढ़ा दिए, तो बाकी ये सेम रहता है। ये चीज़ प्रश्न से समझिए। लेकिन ये मैनेजमेंट वाला कि कोई मैनेजमेंट कर रहा है, मान लीजिए हम कोई बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस चलाने के साथ साथ हम दिन भर वहाँ काम भी करते हैं और कोई सोया हुआ भी रहता है, तो ये निश्चित है कि उससे अधिक प्रॉफिट हम लेंगे।
अब इसी प्रॉफिट के साथ इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ए और बी ने 1/4/5/12 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए को व्यवसाय में से प्रदान करने के लिए वार्षिक लाभ का 4% प्राप्त हुआ और शेष वार्षिक लाभ उनके बीच उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा इतना है तो ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए निकालते हैं। ए और बी कोई दो पार्टनर हैं, कितना अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं? तो 1/4 और 5/12 के अनुपात में। ये देखिए नीचे से कट रहा है 4×12, क्रॉस गुना होगा तो 3:5 आ गया, 3:5। यहाँ तक हो गया। क्या बोल रहा है कि ये हमारा इन्वेस्ट पूंजी निवेश के, लेकिन समय का जिक्र ना होता तो यही प्रॉफिट का हो जाता, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रतिशत का जिक्र है इसीलिए हम 0 मान लेते हैं, तो 1 0 इसमें भी, 1 0 इसमें भी। क्या बोल रहा है? ए को व्यवसाय में सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक लाभ का 4% प्राप्त हुआ। यानी कि क्या हुआ कि ये जो था ये सेवा भी दे रहा है, यानी कि काम भी कर रहा है और पैसा भी लगाया है, तो कुछ ना कुछ अधिक प्रॉफिट होता। सपोज करते ये भी नहीं करता, बी भी नहीं करता, तो एक स्टाफ को रखना पड़ता और बी भी अपना 4% निकालता, सी भी अपना 4% निकालता और ये दोनों निकाल करके इस स्टाफ को दे देते। लेकिन स्टाफ के रूप में यहाँ काम कौन कर रहा है? तो यहाँ काम कर रहा है ए, यानी कि बी अपने हिस्से से इसको 4% दे देगा। बी अपने हिस्से से 4% दे देगा तो 50 का 4% 2 होता है, 50 का 4%, 50 दूनी 100, काट देंगे 2 आ गया, यानी कि 2 ए को मिल जाएगा और इससे 2 रुपया कम हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 32 और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? 48। अब ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। बोल रहा है कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ? तो बी को 30 लाख हुआ, लेकिन रेशियो में देख पा रहे हैं कि 48 हुआ। लेकिन 48 का वैल्यू 30 लाख, एक का वैल्यू कितना? 30/48। पूछा है कुल लाभ ए का हिस्सा कितना है? तो ए का हिस्सा रेशियो में 32 है, तो 32 से गुना कर देंगे। 16 दूनी 32, 16 तिया के 48, 10 तिया 30, 10 दूनी 20, यानी कि ए का हिस्सा कितना आ गया? तो ए का हिस्सा 20 लाख आ गया, 20 लाख आ गया। क्या किए? एक बार और समझिए कि ए और बी कोई दो व्यक्ति थे, इस अनुपात में पूंजी निवेश किया। शुरू से सीखते आए हैं, ये रेशियो का 20वां क्लास है और हमको लगता है ऐसा एक क्लास भी नहीं हुआ होगा जो ना बोले हो कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता। तो ये फ्रैक्शन में है, इसको चेंज करने के लिए क्रॉस गुना करेंगे। 4 तिया 12, 5 के 20, काट देंगे 4 तिया 12, 5 के 20, 3:5 इसका अनुपात आ गया, 3:5। जब भी प्रतिशत का जिक्र होता है प्रश्न में तो 1 0 या 2 0 अपने सहूलियत के अनुसार मान लेते हैं, इसमें समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब 1 0 मान लिए। अब ये क्या है कि सेवा दे रहा है, ये काम भी करता है और पैसा भी लगाया है। यदि ये भी काम ना करता तो कोई स्टाफ को रखना पड़ता और स्टाफ को पैसा देना पड़ता, लेकिन ये खुद काम कर रहा है तो ये बी से कुछ अधिक लेगा, इसीलिए बी अपने इनकम से 4% उसको दे देता है कि ले लो दोस्त 4%, क्योंकि तुम अधिक काम किए हो।
तो ये अपना 4% दे दिया, यानी कि 2 रुपये दे दिया और इससे 2 रुपये कम हो गए। इसमें बढ़ गया तो 32 और इसमें कम हो गया तो 48। अब बी 30 लाख कमाता था लेकिन रेशियो में 48 कमा रहा है। एक रेशियो का वैल्यू 30/48। पूछा है ए का हिस्सा कितना, तो एक रेशियो निकाल करके ए के रेशियो से गुना कर दिए तो ए का हिस्सा निकल गया, ए का हिस्सा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। ए को लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है। बी और सी शेष लाभ को आपस में बराबर में बांट लेते हैं। ए की आय में 270 की वृद्धि हो जाती है जब उसका लाभ 12% से बढ़कर 15% हो जाता है। बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि क्या है? पढ़िए, सॉल्व कीजिए। देखिए ए, बी और सी 3 कोई पार्टनर है। ए के बारे में क्या बोल रहा है? ए को लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है। एक चीज बता दे, 9/10 का मतलब क्या होता है, या फिर 1/3 का मतलब, 1/4 का मतलब क्या होता है? तो नीचे वाला जो होता है ये एक्चुअल मान होता है, टोटल मान होता है। जैसे बोला एक को लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है, यानी कि टोटल लाभ 10 होगा, टोटल प्रॉफिट, तो ए को 9 प्राप्त होगा। और 9 ए को प्राप्त हो गया, टोटल 10 था तो बचा एक बी और सी में बराबर में बट जाएगा। तो ए को बी और सी में आधा आधा बांटे, इससे बढ़िया है इसको 100 बना लेते हैं, इसको 90 बना लेते हैं। जब 90 बनाएंगे तो ए को 90 मिल जाएगा, यहाँ 10 बचा तो बी को 5, सी को 5, ये चीज़ है। यहाँ 1/4 है, 4 टोटल है, उसमें से एक किसी के बारे में जिक्र किया होगा। उसी प्रकार 3 टोटल है, एक किसी के बारे में जिक्र किया होगा। देखिए तो ए को क्या मिल रहा है, इसको जो 9/10 है इसको 90/10 बना दे तो किन्हीं को समस्या? तो समस्या नहीं, क्योंकि कट के वही रेशियो आएगा। 100 में से 90 रुपये मिल रहा है ए को, और बी और सी को बराबर में बंटता है तो 5 और 5 में बट जाएगा, 5 और 5 में बट जाएगा। बी और सी शेष लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं। ए की आय में 270 की वृद्धि हो जाती है जब उसका लाभ 12% से बढ़कर के 15% हो जाता है। सपोज करते हैं कि इसको पहले कितना हो रहा होगा, तो पहले 12% का लाभ हो रहा था, पहले 12% का लाभ हो रहा था, अब 15% का लाभ हो रहा है। यहाँ देखें कि रेशियो में 3% का लाभ बढ़ रहा है, लेकिन रियल में बोल रहा है कि 270 का लाभ हो रहा है। एक रेशियो का मान निकाले तो 9 तिहाई 27 और 0 यानी कि 90। 1% का 90 हो गया, तो टोटल ए का निकाले, टोटल प्रॉफिट तो 90, टोटल अपने आप में 100 होगा, तो कितना आ गया? 9000 आ गया। 9000 किसका आ गया? तो ए का आ गया। लेकिन ए का रेशियो में देख पा रहे हैं कि ए का रेशियो में कितना है, तो रेशियो में 90 है, जबकि ये रियल में 9000 है। तो 90 का वैल्यू 9000, एक का वैल्यू निकाले तो 10 से 10, यहाँ 100, एक का वैल्यू 100 आ गया। बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि क्या है? तो बी और सी रेशियो में 5-5 निवेश किए हैं, तो कुल राशि कितना हो जाएगा? तो कुल राशि 10, रेशियो में 10, एक का वैल्यू 100 तो 10 का वैल्यू 1000 हो जाएगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। जब प्रश्न को पढ़ रहे होंगे आप सब,
तब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन बनाने के बाद काफ़ी आसान लगा हो। क्यों? क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करें इसी चीज़ को प्रश्न में समझना काफ़ी टफ होता है। इसी चीज़ को समझना कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों को लिखना बहुत आसान है, लिख दिए। यहाँ सबसे कठिन है कि ए को लाभ का 9/10 प्राप्त होता है। यदि 10 टोटल होगा तो उसमें से ए को 9 प्राप्त होगा, और जो शेष बचा 1 रुपया उसको बी और सी में बराबर में बांटना है, तो ए को बराबर में बांटना कठिन होगा। इसीलिए 10 को 100 मान लिए, 9 को 90 मान लिए। तो ए को 90 मिल गया, तो शेष बचे 10, ये बराबर में बट गया बराबर में। अब ए के बारे में बोल रहा है कि उसमें 270 का लाभ हो जाता है, लेकिन रेशियो में जिक्र कर रहा है कि 3% का लाभ होता है। पहले 12 हो रहा था, 15 हो गया, 3% बढ़ गया। 3% का मान 270, 1% का निकाले तो 90। यहाँ से टोटल 100% का निकाल दिए तो 9000, लेकिन रेशियो में कितना है तो 90। 90 का वैल्यू 9000, तो 1 का वैल्यू 100। बी और सी का बोल रहा था, बी और सी रेशियो में 10 है, 10 से गुना कर दिए तो 1000 आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अंकित, आशीष तथा आयान ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। अंकित ने 6 महीने के लिए 6500 का निवेश किया। आशीष ने 5 महीने के लिए 8400 का निवेश किया तथा आयान ने 3 महीने के लिए 10,000 का निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए अंकित को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। यदि कुल लाभ इतना रुपया है तो आयान का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, तो 3 व्यक्ति है। कौन कौन? तो एक अंकित है, एक क्या है तो एक आशीष है और एक आयान है। ये 3 व्यक्ति हैं। अंकित, आशीष और आयान 3 व्यक्ति हैं। अंकित, यहाँ 2 चीज का जिक्र है, एक तो क्या है पूंजी का, और एक क्या है तो एक समय का जिक्र है। पूंजी का जिक्र क्या कह रहा है कि जो अंकित है 6 महीने के लिए 6500 लगाया। 6 महीने के लिए कितना लगाया तो 6500। जो आशीष है, आशीष 5 महीने के लिए 8400 लगाया, 8400 लगाया। ये जो आयान है ये 3 महीने के लिए 10,000 लगाया, 10,000 लगाया। यहाँ से रेशियो निकालते हैं, और जब रेशियो निकालेंगे तो 2 0 2 0 2 0, 2 2 0 कट गया। देखिए अब यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का ही जिक्र होता है। लेकिन देखिए कि ये प्रॉफिट निकालने के लिए ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। यदि तीनों लाइन में कुछ मिल रहा होता है तो उसको काट देते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 मिल रहा था तो 13 5 65, यहाँ 5 मिल रहा था तो कट गया, यहाँ 20 25 100 मिल रहा था तो कट गया। जो गुना करके काटते उसको पहले ही काट दे रहे हैं। देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 2 2 से काटते हैं, 13 5 65। देखिए 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 से काटते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 दूनी 6, यहाँ आ गया 2 14 और फिर 10, ये हो गया। क्या आया तो यहाँ 13 आया, यहाँ 14 आया और यहाँ 10 आया। ये प्रॉफिट का रेशियो निकालने का तरीका अपना है। या तो पूरा गुना करके निकालिए या मेरे जैसा गुना करके निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है कि
व्यापार संभालने के लिए निवेश, व्यापार संभालने के लिए व्यापार संभालने के लिए अंकित को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। 5% का जिक्र कर दिया है, एकक जीरो अपने से मान लेते हैं, 1 जीरो यहाँ भी, 1 जीरो यहाँ भी, 1 जीरो यहाँ भी। अंकित को बिजनेस संभालने के लिए 5 रुपये मिलता है, यानी कि ये भी अपना 5% देगा और ये भी अपना 5% देगा। किसको? अंकित को। अभी पीछे कॉन्सेप्ट में यही चीज़ तो समझे थे। यदि कोई अंकित के जगह पे दूसरा व्यक्ति रहता तो तीनों 5-5% निकालते और उस व्यक्ति को दे देते, लेकिन यहाँ अंकित ही काम कर रहा है तो 5-5% अंकित को ही मिलेगा। तो 140 का 5% 7 होता है। अब ये कोशिश करते हैं कि हमको ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना बार निकाल चुके हैं कि आप सब सीख गए होंगे निकालने के लिए। तो 7 इसमें जुड़ जाएगा। 100 का 5% 5 होता है, जुड़ जाएगा। ये 7 इसमें जुड़ा तो इसमें घाटेगा और ये 5 इसमें घाटेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जोड़ेंगे तो 7 5 12 142, यहाँ घटाएंगे 7 तो 133, यहाँ घटाएंगे तो 95। एक्चुअल में जो रेशियो आया 142, 133 और 95, ये सब का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। कुल लाभ 7400 है। यदि हम कुल लाभ जोड़ें तो कुल लाभ कितना आएगा? देखिए, कुल लाभ जोड़ेंगे, या तो इसको जोड़िए या इसको जोड़िए, बराबर है, सेम ही आएगा। तो हम ऊपर वाला जोड़ लेते हैं क्योंकि आसान है। कुल लाभ जोड़े ये सब का कुल लाभ जोड़े तो रेशियो में कितना? 0 का 0, 4 3 7 और 3, लेकिन रियल में 7400। 0 से 0, 37 दूनी 74, रेशियो 1 का वैल्यू 20 आ गया। पूछा है आयान का हिस्सा क्या होगा? आयान 95 है रेशियो में, 95 गुना 20, 0 10 के 0 हाथ में, 18 19, 1900 रुपया हो जाएगा। किसका? तो आयान का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। बताइए समझने में किन्हीं को दिक्कत है तो? माना कि लंबा दिखता होगा, यहाँ काटने में समस्या होगा तो गुना करके काटिए या फिर काट के गुना कीजिए, बात बराबर है। बाकी ये चीज़ कॉन्सेप्ट में समझाए थे। किन्हीं को दिक्कत होगा एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। भगत, हरीश तथा रोहित एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000 तथा 18,000 निवेश करते हैं। भगत तथा हरीश सक्रिय साझेदार हैं तथा उनको कुल लाभ का क्रमशः 7% तथा 19% प्राप्त होता है। शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि रोहित को कुल इतना का लाभ के रूप में प्राप्त हुआ तो ज्ञात कीजिए कि लाभ का कुल राशि क्या थी। देखिए बनाते हैं। माना कि क्वेश्चन थोड़ा सा है डिफिकल्ट, समझ सकते हैं। क्या है तो भगत है, उसके बाद हरीश है और फिर क्या है तो रोहित है। 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर पूंजी निवेश करते हैं 24,000, 32,000 और 18,000। 24,000, 32,000। अब एजा हम सॉल्व कर रहे होते एग्जाम में तो ये सब लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट हम काट सकते थे। 3 0 से 3 0,
3 जीरो से 3 जीरो 12, 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 16 और 2 के टेबल में 9। डायरेक्ट ये चीज़ को लिखते हैं। अगर समय का जिक्र ना हो तो यही इन्वेस्ट, यही प्रॉफिट, यहाँ तक में भी समस्या नहीं। अब प्रतिशत का जिक्र है तो अपने सहूलियत के अनुसार 2-2 जीरो मान लेंगे, 2-2 जीरो क्या करेंगे तो मान लेंगे। अब क्या बोला है, अब यहाँ से समझने योग्य बात है। भगत और हरीश सक्रिय साझेदार है, यानी कि सक्रिय ये सब काम भी करते हैं। भगत और हरीश एक सक्रिय साझेदार है, तो यहाँ निष्क्रिय साझेदार कौन होगा तो रोहित हो। यानी कि भगत और हरीश दोनों काम करते हैं। ये रोहित क्या है कि काम नहीं करता, तो रोहित क्या करेगा कि भगत को 7% देगा और हरीश को 19% देगा। तो भगत को 7%, हरीश को 19%। भगत को 7% और हरीश को 19%। यहाँ तक में दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। यदि ये दोनों भी काम नहीं करते तो किसी स्टाफ को इस रेशियो में दे रहे होते 7% और 19%, लेकिन दोनों काम करते हैं तो रोहित से लेंगे, रोहित से लेंगे। इसका 7% निकालेंगे तो 900 का 7% 63 होता है, 63 हो गया। इसका 19% 171 होता है, 171 हो जाएगा। ये 63 जुड़ गया और ये 171 जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे 171 घाट जाएगा और यहाँ पे 63 घाट जाएगा। समस्या तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 1263 यहाँ आ गया और यहाँ क्या आया, लेकिन ये सब को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है कि रोहित का कुल लाभ इतना है। देखिए रोहित का कितना है, 900 पहले था, उसमें से इतना माइनस होगा 4, 7, 6, 13, 3 हाथ में 1, 2, 234 माइनस होगा तो 6, 6, 6, यानी कि 6, 6, 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो इतना दिया हुआ है। 1 का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 1% का, 1 रेशियो का वैल्यू तो 144,000 बटे 666। यहाँ तक में दिक्कत तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए काटते हैं इसको, काटेंगे तो देखिए 9 के टेबल में कट रहा है, 16 9 144। यहाँ काटेंगे तो 9 7 63, 9 चौके 36, 74 बटे इतना आगे। पूछा क्या है कि तो ज्ञात कीजिए कि कुल लाभ कितना है। कुल लाभ ज्ञात करना है। कुल लाभ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2800 और 9 3700। देखिए कुल लाभ जोड़ेंगे तब रेशियो में कितना, 2 जीरो के 2 जीरो एजिटेज हो जाएगा। 9 6 15 और 2 17 के साथ हाथ में 1 1 1 2 और 1 3। कुल लाभ रेशियो में 3700 है। एक रेशियो का मान आया 1600, 16,000 बटे 74। कुल कितना है तो कुल 3700। यहाँ देखें 100, यहाँ 2, यहाँ 8 बार में कटेगा, यानी कि 8000। तो 8000 गुने 100 तो कितना हो जाएगा, 8 लाख करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8 लाख करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी। बहुत को दिक्कत होगा, एक बार में क्लियर नहीं होने वाला है। हम बहुत अधिक तो 2 बार 3 बार 4 बार समझा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिक्कत होता है तो एक बार पीछे करके देखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न को आसान की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। यही मेरे से 3-4 क्लास पहले पढ़ रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि भैया बहुत अच्छा से समझाते हैं, लेकिन अभी बोल रहे होंगे कि कहीं दिक्कत हो रहा है। तो समझना पड़ेगा। अर्थमेटिक मैथ में लैंग्वेज को ही समझना सबसे टफ की बात है। ये बात हम यकीन दिलाते हैं कि यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, यही बात कितना लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं।
क्योंकि भगत और हरीश एक सक्रिय, अब सक्रिय मतलब ही नहीं पता होगा तो समझ कैसे पाइएगा। एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय मतलब काम करने वाला, निष्क्रिय मतलब नहीं। तो ये काम करते हैं इसीलिए 7% और 19% प्राप्त होता है लाभ। तो ये 7% और 19% प्राप्त होता है, तो ये लाभ देगा कौन? तो एक रोहित सोवल है, तो रोहित से ही तो लेंगे। यही सब तो लैंग्वेज है। बाकी काटने में दिक्कत होगा तो कैलकुलेशन पे हर क्लास में 15 मिनट दीजिए, मतलब हर दिन 15 मिनट दीजिए के जो मन में आता। मान लीजिए 20 गुने 50 आ गया मन में, 80 गुने 100 आ गया, 75 गुने 35 आ गया, तो यही सब अपने से क्वेश्चन लीजिए और अपने से कैलकुलेशन कीजिए, तब कैलकुलेशन स्पीड होगा। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, ए और बी क्रमशः 2000 तथा 8000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 2200 प्रति माह दिया जाएगा तथा 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर उन दोनों का ब्याज भी मिलेगा। शेष लाभ को वो दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यह यदि वार्षिक लाभ 8000 हो तो उनमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या है? देखिए, इस प्रश्न को भी ऑप्शन से करें तो सारे ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। कैसे? तो बोल रहा वार्षिक लाभ इतना है, उनमें से प्रत्येक का हिस्सा कितना। जो वार्षिक लाभ है यही तो बटेगा दोनों में, तो 4000 इसको 4000 इसको, एक ही ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ सकते। लेकिन सपोज करते एक जगह पे 5000 दे दिया और 3000 दे दिया, तो यहाँ भी 8000 आ रहा है, तो इस केस में ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इस तरह के हिट एंड ट्रायल एग्जाम में लगाना है कि ऑप्शन से हो रहा है तो फटाक के 1 सेकेंड में ऑप्शन पे नज़र दौड़ाएं, देखे सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, एक ही ऑप्शन बचा तो लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन समझते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ए और बी क्रमशः 2000 और 8000। ए है और बी है 20,000 है, 20,000 और 8,000। यहाँ क्या है कि यहाँ निकाल देते हैं इस सब का रेशियो। एक बार रेशियो निकालेंगे, एक बार रियल मान का भी यूज होगा। क्या होगा वो चीज़ देख लेंगे। देखिए 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, 5:2 आ गया, 5:2 आ गया। क्या बोला है कि साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 2000 प्रति माह दिया जाएगा, 200 प्रति माह दिया जाएगा। देखिए बी क्या है, तो बी को प्रति माह 200 दिया जाएगा, तो एक माह में 200, तो एक साल में कितना, तो 12 दूनी 24, एक साल में 2400 दिया जाएगा तथा 5% वार्षिक दर से उनके पूंजी पर उन दोनों का ब्याज भी मिलता है। यानी कि ए जो है 20,000 निवेश किया है, इस पर 5% ब्याज मिलेगा। जब इसका 5% निकालेंगे तो 2 0 2 0, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 ए को मिल गया। किस लिए? तो यह ब्याज के रूप में मिल गया। यहाँ 1000, उसके बाद बी को भी मिलता है 5% इसके मतलब जो निवेश किए हैं। 8 × 5 = 40, 400, तो यहाँ मिल गया इतना। ये क्या है, तो इनका ब्याज पर मिल गया क्या, तो पूंजी पर ब्याज मिल गया। अब यहाँ देखिए कि 1000 आ गया, यहाँ 24 और 4 28। ये जो 8000 लाभ हो रहा था
उसमें से तो ये इतना कितना 1000 और 2800 यानी कि 3800 तो पहले ये सब ले लिए। अब जो बचा 8000 में, यही तो इनके बचेगा पूंजी के अनुपात में। जो 4200 बचा यही तो पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो पूंजी रेशियो में 7 है, इसको 7 के इक्वल करते हैं। 1 का वैल्यू 7 छक 42 600 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 7 छक 42 600, 6 पचे 30 3000 आ जाएगा। और यहाँ 6 दूनी 12 इतना आ जाएगा। कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो यहाँ 4000 जवाब आ जाएगा। और यहाँ भी कितना हो जाएगा तो यहाँ भी 4000 हो जाएगा। एक सेकेंड इसको देखिए, फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए क्या है कि ए और बी दो पार्टनर थे। यहाँ तक मैं उम्मीद करते दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो समझना यहाँ से समझना है। क्या है, साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 प्रति माह मिलता है। अब समझिए कि जो कुल लाभ होगा उसी से तो अलग से मिलेगा कि 200 रुपया प्रति माह। तो एक माह में 200 तो 12 महीनों में 2400 तो बी को एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन इनका 5% ब्याज के रूप में भी मिलता है। तो 20,000 लगाया था, इसका 5% ब्याज 1000 हो गया। और बी जो है 8000 लगाया था तो इसका 5% ब्याज 400 हो गया। यहाँ से देखें तो 1000 इसको हो गया और 2800 इसको। टोटल ब्याज जो लाभ हुआ उसका बटने से पहले 3800 हो गया, यानी कि अभी 4200 बचा है। और यही 4200 पूंजी के अनुपात में बटेगा। जो बोल रहा शेष लाभ को वो दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तब पूंजी के अनुपात में बटेगा। यहाँ से जोड़े तो 4 8000 आ गया और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस क्या है तो लगभग इसी टाइप का है, कुछ कुछ अलग अलग टाइप का आएगा, उससे समझना। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सेम टाइप का है। क्या है, ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 निवेश कर साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए को देखरेख के लिए 500 रुपया प्रति माह अलग से दिया जाता है। ए और बी दोनों को अपने निवेश पर 10% वार्षिक के दर से प्रीमियम भी दिया जाता है तथा शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ इतना हो तो ए का हिस्सा क्या है, देखिए निकालते हैं। सेम टाइप का है। कितना तो 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000। एक बार रेशियो निकालते हैं, उसके बाद रियल मान की भी आवश्यकता होती है। तो रेशियो 2:3 का आ गया। रेशियो 2:3 का आ गया। ए के बारे में बोल रहा है कि ए को देखरेख के लिए क्या दिया जाता है तो 500 रुपया प्रति माह। ए को जब 500 रुपया प्रति माह दिया जाता है तो एक माह में 500 रुपया, तो 12 माह में कितना, 12 × 60, यानी कि 12 माह में 6000 रुपया दिया जाएगा। तथा ए और बी को
इनके जो पूंजी निवेश किए हैं इस पर 10% वार्षिक के रूप में प्रीमियम आने की ब्याज दिया जाता है। तो 20,000 का 10% कितना होगा? तो जवाब आएगा कि 2,000 हो जाएगा भैया। तो 2,000 इसको अलग से मिल गया, 2,000। इसको 30,000 का 10% कितना होता है? तो 30,000 का 10% 3,000। देखे कि ये 8,000 हो गया और यहाँ 3,000 हो गया। इनका कुछ छेड़छाड़ किए बिना प्रॉफिट 11,000, 8 3 11,000 का गोल हो गया, क्योंकि 8 3 11,000 ये दोनों में बट गए। अब देखते हैं कि टोटल 71,000 था, 71,000 में 11,000 बट गया तो बचा कितना? तो जवाब आएगा कि बचा 60,000। 60,000 क्या होता है? तो इनके पूंजी के अनुपात में बढ़ता है, यानी कि 5 रेशियो का। 1 रेशियो का मान 12 5 60, तो 2 रेशियो का मान 12 दूनी 24,000 और 3 रेशियो का मान 12 तिहाई 36,000। यहाँ देखे 0 0 0 8 4 12 2 हाथ में 1 3। ए का पूछा था, ए का लाभ कितना है? तो ए का लाभ 32,000 है। ए का लाभ 32,000 है। ए का लाभ कितना है? तो 32,000 है। अब उम्मीद करते हैं कि ये 2 प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप का देखें। कुछ कुछ समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक मजा नहीं आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ये भी सेम टाइप का प्रश्न है।